Welcome to JMR Learning Studio. In this video, you will learn about a new tense that is present perfect continuous tense. You will learn its rules, its identification, and how to make this sentence. So, let's start. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वो टेंस है जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक उसमें काम जारी होता है। ये जो हमारे पास चार किस्म की प्रेजेंट टेंसेस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और अब लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। आप चैनल पे जाके इसकी बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। ये वो टेंस है जिसके अंदर यानी कि काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक काम चल रहा है। परफेक्ट होता है जो काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका हो, और कॉन्टीन्यूस यानी कि काम अभी चलता जा रहा है, वो काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक वो कॉन्टिन्यू है, चल रहा है। तो आपको इसके जुमलों की निशानी कुछ इस तरीके से मिलती है। हम एक हफ्ते से कपड़े सिलाई कर रहे हैं। अब एक हफ्ते से यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ है लेकिन अभी तक सिलाई कर रहे हैं, वो काम चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे वालिद मुझसे 1 बजे से बात कर रहे हैं। अब मेरे वालिद 1 बजे से, 1 बजे यानी कि वो पुराना काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और अभी तक वो कॉन्टिन्यू है। अली 5 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहा है, यानी कि 5 बजे के वक्त जो है उसका काम स्टार्ट हुआ और अभी तक उसका जो काम है वो इन प्रोसेस है। सो ये जो टेंस है ये ऐसे काम के बारे में बताता है कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के आज हम बना रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस। इसके अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन और हैव बीन। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे रूल लिखे हैं, अब यहाँ से समझते जाएंगे। हैज़ बीन, हैज़ चूँकि इस्तेमाल होता है ही शी इट के साथ, तो हम ही शी इट के लिए हैज़ बीन लगाएंगे, और आई वी दे यू के लिए इस्तेमाल होता है हैव, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हैव बीन लगाएंगे। सेकेंड हमारा रूल ये है कि इसके अंदर हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि ये हमारा टेंस परफेक्ट भी है लेकिन कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस की वजह से हम इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे लेकिन हम इसके अंदर साथ ING का इजाफा करेंगे। तो जो परफेक्ट का टच होगा कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था तो वो हमारा हैज़ और हैव करेगा, और बाकी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और आगे ING उसके लग जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पे एक नई चीज़ है जो हमने समझनी है कि यहाँ चूँकि वक्त का तयन किया जा रहा है, वक्त के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम 2 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, फॉर और सिंस। फॉर और सिंस आपको पता है वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आपने याद रखना है ये एक ऐसी चीज़ है, फॉर और सिंस का इस्तेमाल भी जहां आए तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। फॉर हम लगाते हैं टू मेजर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत अरसे का जो काम स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है, अभी भी वो चल रहा है, ऐसे काम के लिए हम फॉर लगाते हैं। लेकिन सिंस लगाते हैं कि जब व्हेन समथिंग स्टार्ट्स, के कौन सा काम किस वक्त स्टार्ट हुआ है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट बताई जाए, एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, एग्जैक्ट जो है ना मिनट्स बताए जाएं, तो उसको हम कहते हैं सिंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो नीचे हमारे पास सेंटेंस है, सेवन हैज़ बीन बैक पैकिंग अक्रॉस यूरोप फॉर द लास्ट 6 months, ही इज़ करंटली इन पोलैंड। अब ये देखें, 7 हैज़ बीन बैक पैकेजिंग अक्रॉस यूरोप फॉर द लास्ट 6 months, कि अब देखें ये कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है कि वो पिछले 6 महीने से वो कहते हैं कि अपने बैग पैक कर रहा है, क्योंकि ये पास्ट में एक्शन था। ही इज़ करंटली इन पोलैंड, और अभी वो पोलैंड है, यानी कि जो उसका बैग पैक करने का सफ़र है, जो उसका एक टूर चल रहा है, वो पास्ट में 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी वो अपने प्रोसेस में है, तो जिससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये काम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि पुराना चला है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी चल रहा है। और यहाँ पे आपने देखा फॉर द लास्ट 6 months, 6 महीने एक लंबा अरसा है। टू मैयर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे अरसे को मैयर करने के लिए हम लगाते हैं फॉर। हम इस तरह की 1-2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो है ना स्टेटमेंट और किस तरह बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आपको क्लियर हो जाए। हमारा यहाँ पे पहला सेंटेंस है, अली हैज़ बीन कॉलिंग मी सिंस 3 o'clock। अब यहाँ पे अली चूँकि एक था, ही शी इट में से था, ठीक है, एक लड़के की बात हो रही है तो हमने हैज़ लगाया, हैज़ बीन को हमने सेलेक्ट किया। अली हैज़ बीन कॉलिंग मी सिंस 3 o'clock। अब एग्जैक्ट टाइम बताया गया कि काम कब हमारा स्टार्ट हुआ, कि 3 बजे उसने कॉल करना शुरू किया, तो एग्जैक्ट टाइम हमें जो है ना बता दिया गया है कि काम कब स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से हमने सिंस का इस्तेमाल किया। सेकंड सेंटेंस में देखें,
इस सेंटेंस में दे हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। अब दे चूँकि ज़्यादा है तो हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। दे हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। अब एक हफ़्ते का टाइम है, एक हफ़्ता एक लॉन्गर पीरियड है, एक लंबा दौरानिया, एक लंबी ड्यूरेशन होती है टाइम की, जिसके लिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया। अब हमारे फर्स्ट सेंटेंस में जुनेद हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस जनवरी। अब यहाँ उन्होंने एग्जैक्ट टाइम बताया कि काम कब स्टार्ट हुआ, जनवरी में, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे लगाया है सिंस। और सेकंड सेंटेंस में ही हैज़ बीन ओबेइंग हिज पेरेंट्स फॉर 2 years, कि 2 साल से वो अपने वालिदैन की जो है ना फर्माबरदारी कर रहा है, उनकी बात मान रहा है। तो ये एक लंबा अरसा है, 2 years, 2 साल, तो हमने यहाँ फॉर लगाया। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.